सो दोस्तों, क्लोज टेस्ट आपको करा रहा हूँ मैं सीजीएल में आई हुई 11 अप्रैल 2022 की थर्ड शिफ्ट में आया आज का सेट पेपर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और इसी बीच कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एसएससी स्टेनो जो 2022 में एग्जाम्स हुए हैं उनके भी क्लोज टेस्ट करा दीजिएगा। बिल्कुल करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ज़्यादा एग्जाम नहीं, 5 या 6 एग्जाम ही हो पाए थे शायद, तो मैं करा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा बच्चों। अभी फिलहाल ये सीजीएल के शुरू कर दिए तो पहले ये हम लोग कवर कर लें पूरे। यस, सो डेफिनेटली हम लोग उसको भी पूरा कवर करा देंगे, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप लोग फिलहाल इनको देखते रहें, उसके बाद में हम लोग उसी का ही नंबर लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों का है आज सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 हमें करना है, यानी कि थर्ड शिफ्ट समझ लीजिएगा एक तरह से आप लोगों के लिए। तो ये सेट नंबर 3 तो ये बुक्स के हिसाब से हुआ करते हैं। सो चलते हैं बच्चों हम लोग फटाफट से बिना किसी देरी के अपने क्लोज टेस्ट की तरफ। सो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट पहले मैं सबसे पहले रीड ही करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से आप लोगों को इसे सोल्व करना है। तो जरा सारे तरीके समझते चलें, क्योंकि केवल हम लोग यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहे हैं, आपको सोल्व करना सिखा भी रहे हैं कि क्या माइंड सेट रहना चाहिए बच्चे का एग्जाम में क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए। बच्चों कह रहे हैं कि हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड मतलब किस तरह से आपको पढ़नी चाहिए बच्चे के लिए स्टोरी। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और करेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट। सो कोई पर्सनैलिटी या फिर कोई करेक्टर, जिससे कि बच्चों हम लोग भी बचपन में थे तो हमें भी अपने बचपन में जो भी नाटक देखते थे, सीरीज देखते थे, उसके हमें करेक्टर अभी तक भी याद है। लाइक शक्तिमान हो गया या फिर और भी जो नाटक चलते थे, लाइक हमारे टाइम पर तो सिर्फ यही चलता था बच्चों। अभी आजकल मैं देखता हूँ कि मेरा खुद का बच्चा भी कभी वो बोलता है कि पापा मुझे इसकी ड्रेस ला दीजिए, कभी इसकी, कभी बोलता है कि मुझे पुलिस की ड्रेस ला दीजिए, कभी आर्मी की, कभी छोटा भीम की। तो बच्चों उसके लिए दिमाग में चलता रहता है अलग अलग। एक और आया सिंघम, सिंघम उसकी ड्रेस। तो ये बच्चों के दिमाग में जो है पर्सनैलिटी या करेक्टर जो है सेट हो जाते हैं। So usually a personality or character of the story dash the child's interest the most, dash use different voices, dash each character or act out various dash from the story to bring life to those character, dash out parts from the story will make story sessions fun and memorable for the kids. तो गैस उसमें जो अलग अलग करेक्टर्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग आवाज़ होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के लिए वो मेमोरेबल हो जाती है, यानी कि यादगार हो जाती है बच्चों को। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे बच्चों कि मेरे बच्चे ने खुद ने एक नाटक आता है बच्चों का, मुझे पता नहीं, उसको देख कर उसने समोसे खाने शुरू कर दिए, लड्डू खाने शुरू कर दिए। यस, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी फायदेमंद रहती हैं। अब आपके लिए कितनी फायदेमंद है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्टोरी चल रही है किड्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ स्टोरी की टेंस की, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स स्टोरी का आपका प्रेजेंट में चल रहा है। तो प्रेजेंट की वर्ब का ध्यान रखते हुए आप लोगों को स्टोरी बनानी है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यहाँ पर अपनी कहानी। क्या कह रहे हैं बच्चों, पहले सेंटेंस में देखते हैं, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। यूजुअली, बट यूजुअली जो वर्ड है आपके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यूजुअली, ऑलरेडी, नॉट ऑलरेडी, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब लगाने जाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर वर्ब की बात करूँ तो यहाँ पर बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस आया करता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब पर्सनैलिटी और करेक्टर, बच्चों करेक्टर या पर्सनैलिटी और लगा दिया गया शुरू में, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका एस या ईएस आने वाला है। तो यहाँ पर गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस की अगर बात करूँ, पहली बात तो प्रेजेंट की वर्ब की बात करूँ तो ये दो तो पहले ही बाहर हो जाएंगी, सिर्फ ये दो बचती हैं, फर्स्ट फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे ऐसे एस वाला लगाना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती। तो ये भी बाहर हुआ है इससे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड करेक्ट पूरी तरह से। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड फुल्ली तरह से करेक्ट। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और करेक्टर ऑफ द स्टोरी, यूजुअली पर्सनैलिटी और करेक्टर ऑफ द स्टोरी, उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ब लगाई। वर्ब क्या थी बच्चों हमारी, कैचेस, कैचेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस। अब आइदर बच्चों, आइदर आपका तब लगता है जब आप बात कर रहे हो दो लोगों की। ऑल्सो भी के अर्थ में लगता है, और वो तब जब पीछे कुछ जिक्र हो चुका हो, उसके बाद में हमें उसका जिक्र दोबारा करना है, जब उसके बात को एक बार और बढ़ा चढ़ा के बताना है। सो हमारा
कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, और यहाँ पर रिजल्ट की ही बात हो रही है क्योंकि उसने पसंद तो कर लिया। अब क्या परिणाम आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट वॉइसेस होती है, उनकी सब कुछ होता है, तो यहाँ पे इसलिए, तो क्या यहाँ पे सो इसलिए कोमा लगाया, यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच करेक्टर, तो डिफरेंट वॉइसेस यूज करते हैं वो ईच करेक्टर के लिए, यानी कि हर करेक्टर के लिए। हाउएवर तो यहाँ पे आने से रहा था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है। लो, जब हम सोच रहे थे कि डिफरेंट वॉइसेस यूज करते हैं वो हर करेक्टर के लिए, तो लिए के अर्थ में यहाँ पर आप लोगों को फॉर ही लगाना होगा। विद का मतलब होता है बच्चों साथ के अर्थ में लगाते हैं, और तब लगाते हैं जब इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट आपका कोई पर्सन हो। आई एम एग्री विद यू, इस तरह से। फ्रॉम बच्चों से के अर्थ में लगाया करते हैं जब कोई चीज़ पीछे से आने के लिए लगाते हैं बच्चों, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम सहारनपुर, तो मैं सहारनपुर से आ रहा हूँ, तो पीछे से आने के लिए। बाय मतलब जब कोई काम किसी के द्वारा हो रहा हो, और भी बहुत सारे यूजेस हैं बच्चों के, मैं तो आपको ये मोटे मोटे यूज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल फॉर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, फॉर ईच करेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी, वेरियस डैश। अब देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसलिए यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच करेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी, वेरियस शीट्स, पेजेस, पार्ट्स, वर्ड्स। तो गैस स्टोरी आप बात हो रही है सुनने की या देखने की, पढ़ने की नहीं हो रही है, तो शीट या पेज का जिक्र नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के साइनोनिम्स ही हैं। अब बचता है पार्ट्स मतलब भाग, वर्ड्स यानी कि शब्द, वर्ड्स यानी कि शब्द। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, अलग अलग हिस्से स्टोरी के, विभिन्न भागों से स्टोरी के, टू ब्रिंग लाइफ टू दोज करेक्टर, यानी कि वो उन करेक्टर्स को भी लाइफ दे देते हैं जो है ही नहीं वास्तव में। जैसे कि आप देखते हैं आजकल बच्चों नाटक लिटिल सिंघम है ही नहीं, यस, दूर दूर तक कहीं नहीं। चलो हमारे टाइम पर हम शक्तिमान एक व्यक्ति तो यानी कि एक पर्सन ही रोल प्ले कर रहा था, आजकल तो ऐसा हो गया कि ये है ही नहीं करेक्टर रियल में, छोटा भीम है ही नहीं रियल में करेक्टर ये। मतलब उनके बैक में भी कोई नहीं है, शक्तिमान रियल में कोई नहीं, लेकिन उसे मुकेश खन्ना दिखा तो देता था हमको इस तरह से। टू ब्रिंग लाइफ टू दोज करेक्टर्स डैश आउट पार्ट फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स। तो अब यहाँ पे टेलिंग आउट बच्चों, टेलिंग की बात तब होती है जब हम लोग स्टोरी को सुन रहे होते हैं, यहाँ पर सुनने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात देखने की हो रही है, तो ये तो आने से रहा। आस्किंग माने पूछना, सेइंग माने कहना, तो बच्चों यहाँ पर एक्टिंग आउट पार्ट, तो गाइस यहाँ पर एक्टिंग की वजह से यहाँ पर आपका यह आएगा। दूसरी बात बच्चों एक चीज मैं और दिखा दूं यहाँ पर कि क्लोज टेस्ट ही आपको सब कुछ बता रहा होता है कि क्या क्या करना है भैया, मैं ऐसे चलूंगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक वर्ड यार आपका एक्ट आउट, ये दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पे, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, बस मैंने इसकी एनजी लगा दी क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे जीरन बना के नाम लगाया एक्टिंग आउट। तो गैस ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये आपको फ्री के नंबर बोलता हूँ मैं, जैसे कि ये फ्री का नंबर है और ये फ्री का मार्क्स है यूजरी को देख करके, लेकिन उसी के लिए है बच्चों जिसने ग्रामर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ हो। यस, सो सबसे पहले अपनी ग्रामर पर अपनी खूब बढ़िया वाली पकड़ बना लें आप। ग्रामर आपका खूब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को इस क्लोज टेस्ट को नहीं, किसी भी क्लोज टेस्ट को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पकड़ कैसे बनेगी? देखिए बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं ग्रामर को पढ़ने में। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर जो बड़े बड़े टीचर्स हैं ग्रामर को पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबे लंबे लेक्चर के साथ में, नाउन पढ़ा रहे हैं, एक दिन में पढ़ा रहे हैं पूरा पूरा 24 घंटे का नाउन चल रहा है, 30 घंटे का प्रोनाउन चल रहा है, लेकिन वो लोग आपको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, चाहे आप किसी से भी ग्रामर पढ़ लें, आपको रूल्स नहीं याद होंगे। दूसरी बात, वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये रूल्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में उसका यूज कैसे हो रहा है। आप लोग बहुत सारी चीजें फालतू की पढ़ रहे हैं। बच्चों क्या पढ़ना है आपको, कैसे रूल्स पढ़ने हैं? देखिए आप लोगों को पता है बच्चों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं से सारा का सारा आपका फोकस बन के बाहर आता है, ध्यान रखें। उनके बेस पर आप रूल्स तैयार करें और फिर उसको पढ़ें, तब आपको डिफरेंस नजर आएगा कि वो लोग आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं वास्तव में। आप लोग हमारा कोई टॉपिक्स, मैंने ग्रामर का प्रोनाउन लेक्चर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर अपलोड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो हमारा लेक्चर देखिएगा। सिर्फ 1.5 घंटे का लेक्चर है, यानी कि 3 लेक्चर मैंने बनाए हैं रूल्स के और 6 लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं प्रैक्टिस के। आप देख रहे हैं बच्चों, 3 वीडियोस हमारी हैं रूल्स की और 6 वीडियोस हमारी प्रैक्टिस की हैं। तो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने आपको प्रैक्टिस में दिखाया है, मतलब मैंने आपको ये बताया कि मेरे कितने रूल्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे रूल्स अप्लाई हो भी रहे नहीं हो रहे हैं।
सिर्फ 1.5 घंटे में मैंने प्रोनाउन कंप्लीट किया है। तो आप एक बार पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और ये हमारे रूल्स क्यों कामगार हैं, क्योंकि बच्चों किरण, मिरर और सबसे इंपॉर्टेंट एमबी जो मैं पहले पढ़ाया करता था, अब भी पढ़ाता हूँ, इन तीनों बुक्स को पढ़ने के बाद में जो मुझे लगा कि रूल्स बार बार रिपीट हो रहा है, उसको मैंने अलग किया, फिर उनको चैप्टर वाइज अलग किया और मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार करे, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। क्योंकि अब सिर्फ हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। यस, तो इस तरह से आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी और तब आप क्लोट टेस्ट अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।